अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मुकम्मल सहरी की रूटीन। तो चलें जी मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सहरी करने के लिए जब मैं किचन में आती हूँ फ्रेश होने के बाद, तो उसके बाद मैं सबसे पहला काम तो ये करती हूँ कि आटा जो फ्रिज में मैंने रखा होता है वो मैं निकालती हूँ और फिर उसके पेड़े करती हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। तो इसलिए मैंने 4 छोटे छोटे से पेड़े किए हैं और उनको अभी मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह करने से ये होता है कि रोटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी बेली जाती है और फ्रिज का आटा होता है ना तो ज़्यादा फिर रोटी बेलते हुए दिक्कत नहीं होती। तो चलें जी, आटे के पेड़े बनाकर मैंने रखे हैं फ्रिज में और उतनी देर के लिए मैं बना लूँगी यहाँ पर लस्सी। और ये लस्सी जो है ना वो क्योंकि आलू के पराठे खाने हैं ना, तो फिर उसके साथ जो है ना वो प्यास लगती है मतलब सारा दिन में। तो इसलिए फिर मैं बनाऊंगी लस्सी ताकि हम प्याज का तोड़ कर सकें। तो यहाँ पर साथ ही मैं चटनी बना लूँगी, बल्कि बनाई हुई है मैंने चटनी। तो वो चटनी जो है वो मैं निकाल लूँगी अलग बर्तन में। तो चलें जी, अब बारी आती है हमारे पराठे बनाने की। तो सहरी के लिए जब मैं उठती हूँ ना तो सवा घंटा तकरीबन रहता होता है, यानी सहरी का टाइम ख़त्म होने में जब मैं उठती हूँ। तो फिर मैं बस 2 लोगों की तो सहरी बनानी होती है और 2 ही पराठे बनाने होते हैं। तो काम जो है ना वो जल्दी हो जाता है, यानी इतना मसला नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी जल्दी अब सहरी बना रही हूँ। इस बार बहुत साल के बाद रोज़े जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सर्दी में आए हैं, वरना आपको पता ही है कि हम कितनी गर्मी में रोज़े रखते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब रोज़े जो हैं वो दोबारा सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। तो अगले साल जो है वो इससे भी अच्छा मौसम होगा जब रोज़े आएंगे। तो आज ये 5वां रोज़ा है जिसकी मैं सहरी बना रही हूँ। और देख लें कितने भागम भाग जो है वो रमज़ान गुज़र रहा है। तो बस पहला अशरा गुज़रता है और फिर उसके बाद तो पता ही नहीं चलता ना कि पूरा महीना जो है वो कैसे ख़त्म हो गया। तो मैं तो पूरा साल जो है ना रमज़ान का वेट करती हूँ, यानी ये महीना मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि इस महीने का वेट जो है ना वो मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ। और ये अब से नहीं, ये बचपन से ही मेरे साथ ऐसे है कि मैं रमज़ान का बहुत वेट करती थी। बचपन में तो शायद हम लोग इसलिए इस महीने का वेट करते थे कि हमें जो मज़े मज़े की चीज़ें इस महीने में मिलती थी ना, तो शायद उस वजह से हम इस महीने का वेट करते थे। लेकिन उसके बाद से तो अभी मुझे लगता है कि जितनी रहमतें और बरकतें इस महीने में है ना, बाकी महीनों में शायद वो नहीं होती। तो बस अल्लाह ताला जो है वो हर मुसलमान को इस बाबरकत महीने की पूरी बरकतें समेटने का मौका दे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। और सबसे ज़्यादा ये जो हमारे मुनाफा खोर दुकानदार और ये ताजर हजरात हैं ना, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फ़रमाए कि ये जो है ना वो इस महीने में ये जो लूट मार उन्होंने मचाई हुई है ना बाज़ारों में, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फ़रमाए कि ये जो है ना ये बाज़ आ जाएं, इनको भी कोई खौफ खुदा आ जाए। तो मेरी तो ये हसरत ही है और ये एक नाकाम ख्वाहिश ही है हमारी कि हम ये तवक्को करें। वरना यकीन करें रमज़ान का महीना आता जाता है ना तो महंगाई आसमान को छूने लगती है और आम ज़रूरियात की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी उनकी प्राइस जो होती है ना वो डबल हो चुकी होती है। तो बहरहाल पता नहीं क्या है, इन्हीं पूरा साल जो है वो मुनाफे और ये सब कमा कमा के थकते नहीं, जो इस एक महीने में वो पूरे साल की कसर जो है वो निकालते हैं। और यहाँ हमारी हुकूमत भी इनके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती। यानी हुकूमत की प्राइस या हुकूमत के वो सब जो दावे हैं ना, प्राइस कंट्रोल और ये वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। और इस एक महीने में आके लगता है कि जैसे हमारे मुल्क में ना हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे हर सूरत में, क्योंकि अगर वो यही मेंटेन नहीं कर पाती तो फिर वो हुकूमत क्या है। तो बहरहाल बात जो है वो सहरी से शुरू हुई है और कहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पर मेरा पराठा जो है वो तैयार हो गया है
और अब मैं खुद भी सहरी करूँगी। और मैं पहले थोड़ा सहरी कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ी बाद में करते हैं। तो मेरी सहरी तैयार हो गई है, तो पहले मैं अपनी सहरी जो है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लस्सी और चटनी और साथ में अपना पराठा रेडी कर लिया है, और बस अब मैं पुरसकून होके अपनी सहरी जो है वो करूँगी। और उसके बाद जो है वो फिर मेरा ये काम होता है कि मैंने बर्तन धोने होते हैं, और बर्तन धोने के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और जैसे ही अज़ानें होती हैं तो फिर बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ वक्त था रोज़ा बंद होने में, तो मैं फिर बर्तन जो है वो धोने लग गई हूँ। और अभी मैं किचन साफ़ कर कर दूँगी अपना मुकम्मल तौर पर, क्योंकि फिर 3 बजे तक तो किचन में आना नहीं है। तो इस तरह जो है वो किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हों या किचन ख़राब हो, तो ये चीज़ जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपना किचन जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ करके ही यहाँ से निकलूँगी। तो बहरहाल मैंने बर्तन वगैरह धोकर नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट की है। और नींद तो क्या ही आनी होती है, क्योंकि 8 बजे हमने स्कूल के लिए निकलना होता है, तो नींद वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस लेटना ही होता है थोड़ी देर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं किचन गार्डन में आई थी, और यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया था, तो मैं उसी की प्रोग्रेस देखने आई थी कि कितना हो गया है। तो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।